गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम जो मोजले की पीरियोडिक टेबल है उसको कंप्लीट करते हैं। तो मोजले पीरियोडिक टेबल ऑफ मोजले या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेबल जो मोजले ने दी थी उसमें उसने टोटल 18 ग्रुप बनाए थे, जिसका हमने डिस्कस कर लिया था 18 ग्रुप किस प्रकार से बनाए थे, 2 एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के और 10 डी ब्लॉक के। सेम उसी हिसाब से सबसे पहले हम उसकी पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये अपने पास इस साइड में ले लेते हैं हम एस ब्लॉक, और एस सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, इसलिए इसके 2 क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। तो ये हमने 2 इसके ग्रुप बना लिए। उसके बाद ये हमने यहाँ पर एस ब्लॉक रखा है, एस ब्लॉक के बाद में हम रखते हैं डी ब्लॉक, और डी सब सेल के अंदर अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, इसलिए इसके कितने ग्रुप बनते हैं, 10 ग्रुप बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अपने पास हो गया 10 ग्रुप हो गए। उसके बाद अपने पास राइट साइड में आता है पी ब्लॉक। पी सब सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इसके कितने ग्रुप बनते हैं, 6 ग्रुप बनते हैं। तो ये अपने हो गए 6 ग्रुप इस हिसाब से। तो अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है वो 18 ग्रुप होते हैं। उसके बाद में 7 पीरियड करने हैं अपने को। ये सेकंड, ये थर्ड, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, यहाँ पर बनेगा वो फिफ्थ, फिर 6 और 7। इस हिसाब से कितने पीरियड बनाने पड़ते हैं अपने को, 7 पीरियड बनाने पड़ते हैं। ये अपने मोजले की जो पीरियोडिक टेबल थी वो कंप्लीट हो गई है। इस मोजले की पीरियोडिक टेबल में अपने पास यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कोई नंबर नहीं दिया गया है, और अपना फर्स्ट जो पीरियड होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और किसको मानते हैं हम, हीलियम को मानते हैं। किसको मानते हैं, हीलियम को। तो इसके ऊपर ये वाला फर्स्ट वाला जो पीरियड है उसमें कौन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। फिर अपने पास सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। और ये जो पीरियड है ये अपने को क्या बताते हैं, नंबर ऑफ सेल के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल कहने का मतलब मैं ये कह दूं, नंबर ऑफ सेल n = 1 है, इसके लिए क्या है, सेकंड है, इसके लिए n = क्या, थर्ड है, n = 4th, 5th, n = 6 और n = 7। सेल का मतलब हमने जैसे लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, किसी एटम के ऊपर अपने पास इलेक्ट्रॉन जो सर्कल करते रहते हैं, या सर्कुलेटरी जो क्लोज पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। नील्स बोर ने जिसके बारे में बताया था, जिसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी लिखा था। तो ये अपने को है वो क्या बता रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ सेल बता रही है, कौन, पीरियड। उसके बाद हाइड्रोजन आ गया, हीलियम के बाद अपने पास क्या आता है, लिथियम आता है। लिथियम के बाद में क्या आता है, बेरिलियम आता है। बेरिलियम के बाद में बोरोन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और कौन आता है अपने पास, नियोन आता है। नियोन के बाद में अपने पास आता है सोडियम। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो अपने पास ये क्या आ रहे हैं, हम एलिमेंट्स इसमें भर रहे हैं। अब हम फटाफट इसमें भर लेते हैं। लिथियम, सोडियम के बाद में यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में रुबिडियम, रुबिडियम के बाद में सीजियम, और सीजियम के बाद में क्या आता है, फ्रेंशियम आता है। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और यहाँ पर आता है रेडियम। इधर स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर,
कॉपर और जिंक आता है। तो इस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब देखो 2-3 छोटी छोटी बातें और इसमें। एस ब्लॉक में अपने पास कितने आई हैं, एस ब्लॉक में अपने पास 2 ग्रुप बने हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, फर्स्ट ए, और ये अपना क्या है, सेकंड ए। फर्स्ट ए, सेकंड ए, इस वाले हम ग्रुप को हम कहते हैं थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये 6 ए, ये 7 ए, और उसके बाद में इन तीनों को मिक्स रूप से हम क्या कहते हैं, 8th ए। क्या बोलते हैं, 8th ए। किसको, फेरस, कोबाल्ट और निकल को। और ये हमने जब मेडलिफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उसमें भी देखा था कि मेडलिफ ने फेरस को, कोबाल्ट को, निकल को, यानी कि 3-3 तत्वों के क्या रखे थे, जोड़े रखे थे। ग्रुप किसमें, 8वें ग्रुप में। किसमें, 8वें ग्रुप में। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6 बी, 7 बी, और ये अपना जो आता है वो क्या आता है, 8th बी। क्या आता है, 8th बी आता है। तो इस प्रकार से हमने पीरियोडिक टेबल को क्या कर लिया, हमने नाम दे दिया है कि इस रो को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और यहाँ तक पहुँचेंगे जब कौन से में पहुँच जाएंगे हम, 18वें ग्रुप तक पहुँच जाएंगे। लेकिन रोमन अंकों में इनको कैसे लिखा जाता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। 8th जो ग्रुप है अपना रोमन नंबर में, उसमें अपने पास 3 ग्रुप आते हैं, फेरस, कोबाल्ट और निकल वाला। फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, और फिर अपने कहाँ तक चलते हैं, 8th बी तक चलते हैं। उसके बाद में अपने पास यहाँ पर आता है इस प्रकार से, और यहाँ पर AU और यहाँ पर है HG, यहाँ पर PT। इरिडियम, ओस्मियम और इरिडियम, ओस्मियम और इरिडियम। इधर चलें, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन। तो ये अपने पास क्या आ जाती है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आ जाती है। तो इस कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में हमने लेफ्ट से राइट तक इसको भर लिया है। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल, जिसको हम बोलते हैं क्षार धातु। क्षार धातु कहने का कारण मैंने इसको आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जब भी ये मेटल्स हैं वो किसके साथ रिएक्शन करती हैं, H2O के साथ रिएक्शन करती हैं, तो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। यानी कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों किस नेचर के होते हैं, बेसिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। सेकेंड वाले को हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल यानी कि क्षार, क्षारीय, मर्दा धातु, यानी कि ये भी, इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन ये जो है अपने अर्थ कस्ट के ऊपर ही क्या हो जाती है, मिल जाती है, यानी कि अर्थ कस्ट में मिलते हैं, इसलिए हम इनको अर्थ वर्ड एक और जोड़ दिया हमने, जिसको कहा हमने एल्कली अर्थ मेटल। डी ब्लॉक वाले जो हैं उन सबको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एलिमेंट। ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स। और ये अपने पास क्या आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। इसमें हम 18th ग्रुप को क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, या फिर हम इसको नोबेल गैस भी कहते हैं, या फिर हम इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो इसके 2-3 नाम हैं, इनर्ट गैस, नोबेल गैस और जीरो ग्रुप। यहाँ पर अपने पास 12th क्लास में एक क्वेश्चन भी आता है इनर्ट गैस पे कि 18th ग्रुप को हम इनर्ट गैस क्यों कहते हैं, यानी कि अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है इसको।
इनर्ट गैस का मतलब है अक्रिय गैस, नोबेल गैस हो गया और जीरो ग्रुप हो गया, यानी कि जीरो समूह हो गया। अब अपने पास अक्रिय गैस इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके जो ऑक्टेंट है वो कंप्लीट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण हम इनको क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं, यानी कि इनर्ट गैस कहते हैं। अब इसके बाद में अपने पास ये जो आते हैं, यानी कि ये वाला 17वां जो ग्रुप है, या हम जिसको कहते हैं 7th बी, हम इसको हैलोजन भी कहते हैं। हैलोजन, हैलोजन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये ज़्यादातर क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? हैलोजन भी कहते हैं। तो अब अपने पास आता है 6B, जिसको हम 16वां वर्ग भी कह सकते हैं। तो 16वें वर्ग वाले ज़्यादातर क्या बनाते हैं? एस्क बनाते हैं, यानी कि ओर बनाते हैं, एस्क बनाते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? चैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोजन, चैल्कोजन भी कहते हैं। तो 6B यानी कि 16th ग्रुप को ज़्यादातर हैं, इनको हम कहते तो चैल्कोजन है। और चैल्कोजन कहने का कारण क्या है? ज़्यादातर ये क्या बनाते हैं? और यानी कि एस्क बनाते हैं। एस्क की डेफिनेशन आपने जैसे धातु निष्कर्षण वाले चैप्टर में, मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। खनिज, खनिज हम किसको कहते हैं? ज़मीन से खोद कर निकाले गए पदार्थ, यानी कि मेटल्स जिसमें इम्प्योर मेटल होती है उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और खनिज से हम क्या करते हैं? एस्क प्राप्त करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वे खनिज जिनसे शुद्ध, अच्छी और सस्ती मात्रा में अपने को क्या प्राप्त होती है? मेटल प्राप्त होती है, उनको क्या कहते हैं? हम एस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्क कहते हैं। उसके बाद अपने पास आता है 5th बी, या फिर हम कहें 15वां वर्ग। 15वां वर्ग जो है उसको हम कहते हैं निकोल्जन। और निकोल्जन कहने का कारण क्या है? ज़्यादातर क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स का मतलब है अपने पास ये खाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं। और खाद बनाने के कारण हम इनको क्या कहते हैं? निकोल्जन्स कहते हैं। उसके बाद ये अपने पास आता है, इसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली। और ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। यहाँ पर अपने पास एस जो ब्लॉक है उसमें सभी के अंदर क्या पाई जाती है? मेटल पाई जाती है। डी ब्लॉक के अंदर क्या है? मेटल है। पी ब्लॉक के अंदर तीनों है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। तो पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो गैसेज फॉर्म भी है, और गैसेज फॉर्म में कौन कौन से हैं अपने पास? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। और फिर इनर्ट गैस वालों में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। तो टोटल अपने पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, टोटल गैस पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी होती हैं? 11 होती हैं, जिसमें अकेले पी ब्लॉक में कितनी गैसें पाई जाती हैं? 10 गैसें पाई जाती हैं। तो ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये अपने पास कितनी गैस हैं? 10 गैस हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल की पूछ लिया जाए तो टोटल कितनी गैस होंगी? अपने पास 11 होंगी, क्योंकि इसमें कौन शामिल हो जाएगा? पीरियोडिक टेबल का नाम आते ही हाइड्रोजन भी इसमें क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। तो अपने पास टोटल पीरियोडिक टेबल में कितनी गैस होती है? 11 गैसें होती हैं। पी ब्लॉक एक अपने पास ऐसा क्या आता है? पी ब्लॉक एक अपने पास ऐसा ब्लॉक आता है जिसके अंदर तीनों मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हैं। जैसे इसमें क्या आते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, Te और At। ये तो चलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आ गया। ये सारे के सारे क्या आते हैं? अपने पास मेटलॉइड आते हैं। क्या आती हैं? मेटलॉइड। अब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, टिन, ये अपने पास क्या आ जाती है? मेटल आ जाती हैं। और ये अपने पास क्या रहती हैं? नॉन मेटल होती हैं। तो ये अपने पास क्या रहती है? पीरियोडिक टेबल बन गई है। इस पीरियोडिक टेबल में कुछ खास बातें, और जैसे यहाँ पर हम इस साइड से बात करें तो यहाँ पर अपने पास जैसे इसको हमने कहा ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स, तो ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स टोटल जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये वाला जो है यानी कि सेकंड बी को हम ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, क्योंकि इनका डी जो सब सेल होता है वो कंप्लीट यानी कि फुल फिल्डेड होता है। यानी कि डी जो कक्षा अपने पास उपकोष आता है वो पूर्ण भरा हुआ रहता है, और पूर्ण भरा होने के कारण इनको ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। अपने पास फर्स्ट बी जो आता है इसको हम कोइन मेटल भी कहते हैं। कोइन मेटल,
भी कहते हैं, यानी कि हम इनको सिक्का धातु कहते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में जब अपने हमारे देश में या इस संसार के अंदर जब राजा और महाराजा हुआ करते थे, क्योंकि अब तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र से पहले क्या होता था, राजतंत्र के अंदर जहाँ पर एक वंशज जो होते थे उस जिस हिसाब से राजा बनते जाते थे, उस टाइम पर यहाँ पर कॉपर के, एजी के और एयू के, यानी कि कॉपर, एजी यानी सिल्वर, एयू यानी गोल्ड, इन तीनों के क्या बनते थे, सिक्के बनते थे। और सिक्के बनते थे, इस कारण से हम इनको क्या कहते हैं, कॉइन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉइन मेटल कहते हैं। NiPd और Pt, NiPd और Pt, ये तीनों ऐसी मेटल हैं जिनको सबसे ज़्यादा कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में यूज हम इनको करते हैं। अब अपने पास ये वाले यानी कि 100 से ज़्यादा के अपने पास जितने भी अपने पास क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, उनका हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर एक अलग तरीके से करते हैं, यानी कि IUPAC ने उनके लिए अलग क्या दिया गया है, मेथड दिया गया है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे लास्ट वाली रो का। अब अपने से कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, और अपने पास नेचुरल रेडियो एक्टिव कौन से हैं, और कृत्रिम यानी कि अपने पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं। तो जब भी अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात की जाए तो 2 तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बताने हैं अपने को, एक तो बताना है नेचुरल और एक अपने को क्या बताना है, आर्टिफिशियल। तो यूरेनियम 92 के बाद में, यूरेनियम 92 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 92 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, वो क्या किए गए हैं, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं, और वो भी किसके द्वारा किए गए हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स किससे बने रहते हैं, यूरेनियम से बने रहते हैं। इसलिए हम इनको पैरा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं, यानी कि अल्ट्रा यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। यूरेनियम से पहले यहाँ पर अपने पास आता है Pb 82 नंबर पे, कितने नंबर पे, 82 नंबर पे। तो 82 नंबर से लेकर 92 तक अपने पास क्या आते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो अपने पास ये बिस्मिथ, ये AT, Zn, अक्सन, Fr और Ra, ये सारे के सारे यहाँ 92 तक जब आएंगे हम, वहाँ पर अपने को क्या मिलेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। नेचुरल रेडियो एक्टिव के बाद में अपने पास यूरेनियम, यूरेनियम भी क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आज एक 118 तक एलिमेंट्स खोजे जो जा चुके हैं, यानी 118 तक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल हैं। क्या हैं, आर्टिफिशियल, और उनको लेबोरेटरी के अंदर क्या किया गया है, प्रिपेयर किया गया, यानी कि बनाया गया है। उसके बाद अपने पास जैसे यहाँ पर सबसे हार्ड मेटल की बात करें जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन से अपने पास क्या बनी रहती हैं, जो अपने पास इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उसके अंदर जो स्प्रिंग जो आती है वो किसकी बनी रहती है, टंगस्टन की, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद अपने पास इरिडियम, इरिडियम का डेंसिटी, अगर घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में किसका आता है, इरिडियम का आता है, और इससे कम जो होता है वो किसका होता है, ओस्मियम का। इरिडियम का होता है 22.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, और अपने पास ओस्मियम का आता है 22.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो ये तो रही अपनी जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हम ये भी कह सकते हैं अपने पास Hg, मरकरी जो है वो क्या है, एक लिक्विड मेटल है। क्या है, एक लिक्विड मेटल है। बाकी सारी की सारी मेटल जो हैं वो किस फॉर्म में आती हैं, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है, एक लिक्विड मेटल है। और लिक्विड नॉन मेटल की बात की जाए तो ये Br, ब्रोमियम, ब्रोमीन जो है वो क्या है, एक लिक्विड नॉन मेटल है। तो लिक्विड मेटल पूछा जाए तो क्या लिखना अपने को, Hg यानी कि पारा, मरकरी, और लिक्विड अपने पास नॉन मेटल पूछी जाए तो अपने पास क्या लिखेंगे हम, Br यानी कि ब्रोमीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इनके एटॉमिक नंबर के बारे में। धन्यवाद।